हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आने वाला है, क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलेंगे, क्या गाइडेंस मिलेंगे आपको। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ कार्ड्स दीजिए डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Nine of Cups, then we have Eight of Wands. Okay, Nine of Cups, Eight of Wands, the Devil. Okay, the Devil, Death, King of Swords. Okay, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आप चौकन्ने क्यों हो गए हैं, क्यों सतर्क हो आप, क्यों आप अपने सुरक्षा के लिए बहुत अलर्ट हो गए हो। ऐसा क्या हुआ है, कौन आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा ऐसा इंसान है जो तंत्र क्रिया आपके लिए कर रहा है। सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। कोई देखिए, आप अलर्ट हो, आपको पता है कुछ आपके जीवन में रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, ये आपको पता चल रहा है। किसी ने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया है, कोई यहाँ पे तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर रहा है। क्यों कर रहा है, आपके डाउनफॉल के लिए, आपके जीवन में वो डाउनफॉल देखना चाहता है, आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। खासकर आपके करियर में यहाँ पे साफ साफ निकल के आया है। आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका करियर फल फूल रहा है। बहुत करोड़ों अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आपके जीवन यापन के लिए बहुत अच्छी खासी आपके जीवन में आ, आप अर्न कर रहे हो। अच्छा, अच्छी खासी आपकी लाइफ, एक शांति सुकून भरी लाइफ चल रही है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हर इंसान के जीवन में आते हैं, पर अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ये आपको डाउनफॉल में देखना चाहते हैं। आपके इमोशंस पे प्रहार किया जा रहा है। इमोशनली आपको हो सकता है ब्लैक, इमोशनली आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि काफ़ी इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं। आपके सारे के सारे कप भरे हुए हैं, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। ये देख के किसी को बहुत जलन मच रही है और कोई आपको ऐसे गिरते हुए देखना चाहता है। आप ऊंचे जो उठ रहे हैं ना, बड़ी तकलीफ किसी को हो रही है। कोई बैठा है तमाशा देखने के लिए कि कब ये तमाशा शुरू होगा और ये अपने हाथ को उठाएगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गई। डेथ स्पेल। लेकिन आप भी यहाँ पे कम शातिर नहीं हो, आप भी यहाँ पे बहुत अलर्ट हो। आपको पता चल गया है, आपने अपनी स्वॉर्ड उठा रही, आपने अपनी सुरक्षा कवच को बहुत मजबूत कर लिया है। चाहे आपने ऑरा को आपने लॉक किया है, करवाया है, जाने अनजाने चाहे जैसे भी, आपने खुद को लॉक किया है इन लोगों से। और आप यहाँ पे पूरी तरह से सतर्क होकर बैठे हो कि आने दो, जो भी आएगा। तो आपने भी अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है, हर चीज से आप निपटने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो अब हम देखेंगे ये कौन लोग हैं।
और ये सारी हरकतें हो क्यों रही हैं, और क्या क्या इनके अंदर छुपा हुआ, क्या क्या करना चाहते हैं लोग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और इनके क्या मंसूबे हैं और किस मंसूबे पे पानी फिरेगा। मेरे व्यूअर्स अलर्ट हैं, तो ये और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, टावर मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने जो भी टावर मूवमेंट यानी आपके तरफ, यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। दिन दहाड़े कोई आपकी खुशियों पे डाका डालने की प्लानिंग यहाँ पे कर चुका है। बहुत ही शातिर है ये इंसान, जो भी है ये डेविल टाइप्स इंसान है, बड़ा ही नेगेटिव इंसान है, बहुत जलनखोर और बहुत शातिर इंसान है। ये देखो, इसका शक्ल देखो ना, आपसे कितनी नफरत, कितनी घृणा करता है, कितना भयानक इसकी इसकी शक्ल कितनी भयानक। आप देखो, देखा आपने, खा जाने के लिए बैठा है ये आपको, और अपनी जीत चाहता है। हर जगह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं ये इंसान। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। टावर के रूप में आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे स्पेल्स किए गए हैं, आपकी जिंदगी को डाउनफॉल में ले जाने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए, कि ये आपसे ज़्यादा बड़ा है, आपसे ज़्यादा होशियार है, आपसे ज़्यादा ये अच्छा करके दिखा सकता है। ये सारी घटिया और नीच सोचों के कारण इसने आपके जीवन में डाउनफॉल लाने के लिए ये टावर हिट किया। यानी कि एक तरह से आपके जीवन में आग लगाना, बिजलियां गिर जाना, और इसे अपने हाथ खड़ा करने का मौका मिले कि आई एम विनर। ये चीजें ये करना चाहता है। पास्ट में भी इसने बहुत बार आपको एक बंधन क्रिया में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंधन क्रिया टूट गया, नाकामयाब हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे, आपकी जो पावर है, बहुत पावरफुल इंसान है, आपके पास ऐसी पावर है, ईश्वर की ऐसी आपके ऊपर कृपा है कि कोई भी अंधन बंधन आपके ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि आप उस पर यकीन भी नहीं करते हो। आप सामने से जो आता आप उस पर यकीन करते हो। तो ये इंसान बहुत ही शातिर है, पर दिमाग का पागल, जो कहा गया ना, ऑब्सेस्ड इंसान, जिस चीज़ को ठान ले कि मुझे चाहिए तो चाहिए, यही इसके हमेशा हमेशा हार का कारण बनता है। इसके अंदर सब्र नहीं है, जल्दी जल्दी, देखो ना कैसे मुंह खोल के बैठा है कि कब आपको खा जाए, है ना। जल्दी जल्दी इसको हर काम करना है, जल्दी से आपको हराना है, जल्दी से खुद को विनर घोषित करना है, जल्दी से आपको हरा के अपना झंडा लहराना। आप देख सकते हो नेगेटिविटी में कि भाई मैं ही सबसे बड़ा जीत हासिल करने वाला इंसान हूँ। ये हमेशा घोड़े पे सवार रहता, बहुत जल्दबाज इंसान है। इसकी एक कमजोरी सबसे बड़ी है, ये दिमाग का पागल इंसान है। अपने पागलपन में, जल्दबाजी में ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है हमेशा, और अब भी यही होने वाला है। इसने जो आपके लिए एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया ना, ये टावर मूवमेंट इसके ऊपर किस तरीके से कहर बन के टूटने वाला है, ये कभी सोच भी नहीं सकता। देखते हैं क्या आने वाला है इसके जीवन में। ये डाउनफॉल तो इसी के जीवन में आएगा, कन्फर्मेशन है। और ये डेथ स्पेल भी इसी के ऊपर जा रहा है, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो के। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके जीवन में ऐसे घंटियां, जो मंदिर की घंटियां बजती है ना, वो घंटियां आपके लाइफ में बजती हुई मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर जाग चुके हैं आपकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि आप अगर मंदिर वगैरह जाते होंगे, आपने घंटी वगैरह बजाते होंगे, या रेगुलर बेसिस पे, देखिए सबके लिए नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे या तो आप अपने मंदिर में घंटी बजाते हैं, या आप कहीं जाते हैं वहाँ घंटी बजाते हैं। ईश्वर जैसे हर पल आपकी तरफ निगाहें देखते रहते हैं, जैसे लगता है ईश्वर को आप बार बार याद दिलाते रहते हैं, और ईश्वर आपको देखते रहते हैं। ये टावर मूवमेंट आने के पहले ही, टावर मूवमेंट के बीच में और आपके बीच में यहाँ पे उपस्थिति हो गई है ईश्वर की, जो एंसेस्टर्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंसेस्टर्स की उपस्थिति है, कि आपको कैसे भी करके सुरक्षा प्रदान करनी ही करनी है। ये टावर इन्हीं के ऊपर बैकफायर करना है। तो यहाँ पे लंबे समय की तपस्या, लंबे समय से ईश्वर का प्यार आज आपको बचा रहा है ऐसे ऐसे लोगों से, जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं आपका डाउनफॉल देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। और इनको ईश्वर अब ऐसा तमाशा इनके जीवन में दिखाने वाले हैं कि ये भूल जाएंगे आपके लाइफ में तमाशा देखना, कि होता क्या है तमाशा। देखते हैं क्या इनके लाइफ में होने वाला है। डाउनफॉल तो इनके जीवन में, ये डाउनफॉल इन्हीं की तरफ जाएगा, आपकी तरफ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए
डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, ईश्वर ने सॉर्ड उठा रखी है भाई। ऐसे लोग, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो आप, ऐसा धोखा इनको मिलने वाला है, ऐसी चीटिंग इनको मिलने वाली है कि ये ताउम्र याद रखेंगे। कोई इनको लूट लाट के, जो डाउनफॉल इनके जीवन में आने वाला है ना, वो इन्हें कोई बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर ये मेल है तो कोई फीमेल इन्हें धोखा देने वाली है, अगर ये फीमेल है तो इन्हें कोई मेल गोल्ड डिगर टाइप्स मेल या फीमेल हो सकता है, जो इनका सब कुछ लूट लाट के, इन्हें प्यार के जाल में फंसा के, इनका दिल तोड़ के, इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द में डाल के, पेन में डाल के, इनका विश्वास तोड़ के, और इन्हें ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर देने वाला है। एक भिखारियों वाली इनकी ज़िंदगी होने वाली है। ये डाउनफॉल जो आपके लिए चाह रहे थे ना कि आपका करियर डूब जाए, ये डाउनफॉल इनके जीवन में इस तरीके से आया, किसी इंसान ने इनको पहुंचा दिया, शेर को सवा शेर मिल ही गया। जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें ऐसा इंसान मिला, या ऐसी, यानी कि मेल या फीमेल कोई भी इनके जीवन में ऐसा है, जिन्होंने सिर्फ इनका धन ही नहीं लूटा, इनको बर्बाद करके सड़क पे ही नहीं लाया, लाने वाला है या ला चुका है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं करंट की एनर्जी देख रही हूँ। और इन्होंने इतना ही नहीं किया, ऐसा इस इनके ऊपर वार किया है, आपके दुश्मनों के ऊपर, कि इनका लोगों से विश्वास ही उठ गया है। अभी किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पा रहे, हर किसी पे शक कर रहे हैं, और ऐसे पेन में है ये लोग, वुंडेड है, पागल हो गए हैं, क्योंकि इनके दिल टूटने के साथ साथ, चीटिंग के साथ साथ, धोखे के साथ साथ इनका धन बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है या होने वाला है। ये बताएंगे नहीं किसी से, क्योंकि बताएंगे तो इनकी कितनी हंसी उड़ेगी। सोचिए, खुद को बहुत बड़ा डेविल समझ रहे थे कि भाई डेविल तो इनके कब्जे में है, ये कुछ भी किसी के लिए कर सकते हैं। डेथ स्पेल, यानी कि जीवन मृत्यु पे ये इंसान सोच रहे थे कि हमारा कब्जा है, कि हम चाहेंगे किसी को जीवन देंगे, हम चाहेंगे किसी को मृत्यु देंगे। तो यहाँ पे भगवान की तलवार उठी है भाई, कि इस चीज़ पे हमने तुम्हें हक नहीं दिया ये करने का, क्योंकि यहाँ पे तलवार उठी है, और तलवार उठी है तो इन्हें ऐसे एक झटके में इनको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, इनको तिल तिल करके पनिशमेंट मिलेगी। तिल तिल क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को धीरे धीरे करके इंसान मारे तो वो तिल तिल करके पेन के साथ होता है। एक झटके में अगर कुछ कर दिया जाए तो वो इतना पेनफुल नहीं होता। अगर धीरे धीरे किसी चीज़ को, सपोज ये आपकी उंगली है, ये कहीं कटने वाली है, पर सक से कहीं पे कट गई तो आपको इतना पेन है। अगर धीरे धीरे करके कहीं कट रही है तो वो कितना पेन होगा, ऐसा इनके साथ होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठे हो, बहुत सारे आपके विशेष पूरी होती मुझे दिख रही है। ये भी इनके बहुत बड़ा जलन का कारण है। यहाँ पे 9 के 9 कप्स आपके भरे हुए हैं। देखिए, आप जो चाह रहे हो इस समय ना, आपकी चाहना, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होती दिख रही, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, और आप जो चाह रहे हो ना उसमें आपका कोई लालच नहीं है। जो आपकी नीड है, यानी उसके बिना काम नहीं चल सकता, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स खुशी खुशी आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ लालच नहीं मुझे दिख रहा है। क्योंकि लालच तब होता जब कंट्रोलिंग पावर आपके पास नहीं होती, तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। पर यहाँ पे आप कंट्रोल्ड हो पूरी तरीके से, खुद को आपने कंट्रोल करके रखा है। जो नीड्स है वही आपकी पूरी हो रही है, और वही आप ईश्वर से डिमांड भी कर रहे हो। टावर आपके आँख के सामने ही इन लोगों ने गिराया आपके जीवन में। नेगेटिविटी, बहुत सारे तंत्र मंत्र करके आपके पूरे परिवार को बिखेरने की कोशिश की, आपके जॉब को बर्बाद, बिजनेस जॉब जो भी है उसको बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये टावर मूवमेंट डाला। लेकिन फिर भी आप बैठे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं डिवाइन एंजल्स? मेरे व्यूअर्स, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई? प्लीज गाइड मी। क्यों ये कोई एक्शन नहीं ले रहे? इनकी आंखों के सामने पता चल रहा है इनको गिराने की कितनी कोशिश की जा रही है। इतने तंत्र मंत्र, इतने टावर मूवमेंट्स इनके जीवन, ओह माय गॉड, गिराए जा रहे हैं, फिर भी क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। द हायरोफेंट, बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको आता ही नहीं है किसी से बदला लेना। ओह माय गॉड, आपको ऐसा लगता है जो खुद ईश्वर के नॉलेज से भरपूर है वो दूसरों से बदला कैसे ले सकता है? बड़ी हैरानी की बात है।
कि मैंने यही पूछा था कि क्यों मेरे व्यूअर्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन आप नहीं लोगे, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से ही ईश्वर पे सरेंडर कर रखा है। यहाँ पे आपने स्वॉर्ड उठाई तो है, पर अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए उठाई है। आपने किसी से बदला लेने के लिए ये एक्शन नहीं लिया, ये एक्शन आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। कभी कभी रीडिंग इतना इमोशनल कर देती है। देखिए, अक्सर जो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं ना, उन्हीं के साथ बहुत धोखे, चीटिंग, उन्हीं के साथ सब कुछ होता है। जो शाणे लोग होते हैं ना, उनके करीब कोई नहीं आता, उनको पता है कि वो अच्छे से मजा चखाएंगे। तो इसीलिए ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी नीड्स है, वो आप ईश्वर से बोल रहे, वो पूरी हो रही है। यूनिवर्स आपकी नीड्स को पूरा कर रहे। लेकिन अब अपनी तरफ से क्या यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने वाले हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पे लालच नहीं है। आपने अपने लालच, ग्रीडीनेस, या फिर जो आप ग्रीड ना है, उसके लिए आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में कर रखा है। क्योंकि भावनाओं में बह के इंसान के अंदर लालच आती है, आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है। आप सिर्फ अपनी नीड्स की चीजें आपने बोली हैं, वो आपको मिल रहा है। पर ये ईश्वर की तरफ से आपको गिफ्ट है। ये डाउनफॉल ईश्वर होने नहीं देंगे, चाहे कोई कितने भी जोर लगा ले। जितना जितना ये आपके डाउनफॉल को मैनिफेस्ट करेंगे, उतना उतना आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर आपको बनाते जाएंगे। उतनी उतनी आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और पैसों के राजा यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप किंग रहोगे। किंग कभी पैसे से खाली नहीं रहता, तो इसीलिए आपको भरपूर किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे बताया था ना, 9 के 9 कप्स यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रहे, सारे कप्स आपके फुल। ये ईश्वर की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनना ही नहीं चाहते। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, इतने पैसे की आपको ज़रूरत ही नहीं, बहुत सिंपल साधारण इंसान है और ईश्वर को याद करने वाले इंसान हैं। जब आप कोई आपके जीवन में टावर मोमेंट भेज रहा है, फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, दिन दहाड़े इनकी कोशिशें आपकी खुशियों पे डाका डालने की लगातार प्लानिंग चल रही है। बहुत शातिर ये इंसान है, पर दिमाग का पागल भी है, तो इसे ईश्वर पूरा ही पागल बनाने वाले हैं। और जितना जितना ये आपके डाउनफॉल के लिए कोशिशें करेंगे, उतना ही आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते जाओगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को इन्वेस्ट किया है स्पिरिचुअलिटी में। और ये स्पिरिचुअलिटी, ये ईश्वर जिस पे आपने भरोसा किया है, जिस पे आपने टोटल सरेंडर किया, वो आपको गिरने ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता। जितने डेथ स्पेल्स थे, जितने इविल स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं, जितने टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाए गए हैं, बिजलियां गिराई गई हैं, आग लगाने की कोशिश की गई है, ये सब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और ये जो डाउनफॉल आपका देखना चाह रहे थे, वो किसी इंसान के ही द्वारा इनके जीवन में पूरा पूरा खल्लास इनको कर दिया जाएगा। अगर ये मेल है तो फीमेल के द्वारा इनके जीवन में, और अगर फीमेल है तो मेल के द्वारा इनके जीवन में ठगी। ओ माय गॉड। और कैसे डाउनफॉल इनके जीवन में। पहली बात तो इन्हें कोई लूट के जा रहा है, दूसरी बात इनका कोई कोर्ट केस इनके ऊपर होने वाला है, जहां ये एक एक पैसे के लिए तरसने वाले हैं। कोई 3 लोग मिलके इनके ऊपर कोई कोर्ट केस डालने वाले हैं, इनके ऊपर केस चलने वाला है, मुकदमा चलने वाला है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। पेंटिकल्स पैसे के रिगार्डिंग इनके ऊपर कोई ठगी चोरी का, जो इन्हें ठग के गया ना, जो इनके जीवन में पूरा बर्बाद करके गया, वही इनके ऊपर केस डालने वाला है। इतनी बड़ी साजिश हुई है, 3 लोगों ने मिलके इनके जीवन को पूरा हेल बनाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची है। और अभी इनके जीवन में इतना अभाव, डाउनफॉल में जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कोर्ट केस भी है जहां इन्हें और परेशानी है। पैसे की तंगी और पैसे की रिगार्डिंग ही इनके ऊपर कोई केस पड़ गया है यहाँ पे, या डलने वाला है। ये साजिश चल रही है यहाँ पे 3 लोग की कोर्ट हाउस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे कोई 3 लोग इन्हें फंसाने की प्लानिंग प्लॉटिंग पूरा कर चुके हैं। तो इनकी मनसा जो आपके लिए थी, वो अब इनके जीवन में पूरी हो रही है। ये आपके लिए जो चाह रहे थे, वो चीज़ें सब इनको दी जा रही है, ताकि ये समझ सके कि किसी के जीवन का डाउनफॉल किसी के बस में नहीं है, किसी की डेथ किसी के बस में नहीं है। किसी के ऊपर तंत्र मंत्र हो, अगर उसके साथ कर्मा नहीं जुड़ा होगा, तो ये तंत्र मंत्र भी असर नहीं करेगा। कन्फर्मेशन है यहाँ पे। अगर कोई हिसाब किताब होगा, तो ही तंत्र मंत्र यहाँ पे असर कर सकता है।
तो फ्रेंड्स, जिसने जो किया वो उसे मिल रहा है यहाँ पे। आप तो ठहरे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, आप हर चीज़ से बरी हैं, आपने सब कुछ ईश्वर को दे दिया, जो मर्जी हो वो करो। इसीलिए यहाँ पे मैंने पूछा था क्यों नहीं बोल रहे। दिन दहाड़े आपकी खुशियों पे डाका डालने की प्लानिंग तो इन्होंने की, बहुत शातिरपना तो इन्होंने दिखाया, पर दिमाग से पागल होने के कारण ये अपने ही बनाए हुए जाल में ये फंस गए, निकल नहीं सकते। अब ये भंवर जाल इन्होंने क्रिएट कर लिया। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर। 3 नंबर की एनर्जी 3 की आ रही है। 333 3333 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये 3rd मंथ एंड 9th मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं, एज क्या निकल के आती है। 33, 39, 41, 40, 42, 45, 52, 51, 55, 60, 61 यहाँ पे एज दिख रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 8, 9, 15, 13, 3, 5, 16, 20 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और आपके लिए गाइडेंस भी देखते हैं। पहले गाइडेंस देखेंगे फिर नेम इनिशियल्स देखते हैं। चलिए कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, देखिए किसी के जीवन में मुझे कार्ड उठाते ही एक चैनल मैसेज हुआ। बहुत सारे लोगों जो यहाँ पे मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड उनके बर्थ चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा कि हो रहा है या हुआ है। आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी देखिए थोड़ा अलर्ट रहें। इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारे ख़राब हो सकते हैं। आपकी गाड़ी, स्कूटी, जो कुछ भी आपके पास है, इसके भी ख़राब होने के चांसेस हैं या ख़राब हो रहे हैं। आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में किसके साथ ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस ऐसे दिख रहे हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हाँ, तो एक आप ना, मैंने कहा ना, ये जो कार्मिक साइकिल एक दिख रहा है कि जिसके साथ अगर आपका कर्मा नहीं जुड़ा है पास्ट लाइफ से या और अनेक जन्मों से, अगर आपका उसके साथ कार्मिक बंधन नहीं है तो कोई भी आपके ऊपर ये स्पेल्स, डेथ स्पेल्स, डाउनफॉल, ये सारी चीज़ें कोई कर नहीं सकता। अगर आपका कोई कर्म बंधन जुड़ा हुआ, आप किसी कार्मिक साइकिल में किसी के साथ फंसे होंगे तो ही ये चीज़ें आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। यहाँ पे किसी के साथ आपका कार्मिक बंधन यहाँ पे एंडिंग होता दिख रहा है और कुछ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप में हो सकता है। किसी से आपका कर्मा का लेन देन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके जॉब करियर में हो सकता है। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, कुछ एंडिंग होके समथिंग एंडिंग यहाँ पे दिख रहा है, कुछ न्यू यहाँ पे आपके जीवन में मुझे दिख रहा आता हुआ। दे विल बी बैक। ओके, तो भाई कोई आपके लाइफ में आपको छोड़ के जा चुका था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आपके जीवन में लौट रहा है। भाई किसी को आपकी कदर हो रही है, किसी ने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया था और वो आपको अकेला छोड़ के गया था। किसी का कॉल आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है आपको कि वो आपके जीवन में कोई लौट रहा है। तो आप देख लीजिए करना क्या है, लेट गो। ओ माय गॉड, आपको लेट गो करना है। आपके जीवन में ये जो पास्ट का कोई पर्सन अगर लौट के आ रहा है तो आपको नहीं लेना, उन्हें लेट गो करना है। उन्होंने पास्ट में आपको बहुत पेन दिया था, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको
धोखा देके कोई गया था, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इसका आंसर दे रहे हैं, इनको लेट गो कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी कोकून से बटरफ्लाई बन चुके हो। अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप यहाँ पे उड़ रहे हो, ईश्वर ने आपको पंख दिया है, इसलिए अभी किसी ऐसे कार्मिक रिलेशन में नहीं फंसना है आपको। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू पर्सन आपके जीवन में आने वाला है। कोई अगर पास्ट का आ रहा है, समवन एल्स, इसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो देखिए कैसे आंसर्स मिलते हैं। समवन एल्स, कोई अभी भी कोई थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में जो आपको छोड़ के गया था ना, वो फिर से आपके लाइफ में लौट रहा है। उधर से भी उसको कुछ लात जूते पड़े होंगे, तो ये इधर लौट रहा है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, वहां से किसी को अच्छा खासा लेसन मिला है, तो वो लौट के आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ईश्वर आपको बोल रहा है लेट गो करो, ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं लेना है। आप सिंगल ठीक हो, ईश्वर को जब देना होगा, आपका सोलमेट ही अब आएगा आपके लाइफ में, कोई कार्मिक नहीं आएगा। कार्मिक बंधन आपका, देखिए साइकिल एंड हो चुका है, ये साइकिल, कार्मिक साइकिल आपका एंड हो चुका है, अब नहीं कोई आ सकता। तो इस इंसान को लेट गो करना, साफ साफ यहाँ पे जवाब मिल चुका है। अब देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो GETLSOMPY, LV, K। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।